हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नीट 2025 का केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। ठीक है, एंड इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, जो भी है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले फेरो क्या होता है बच्चों? फेरो क्या होता है हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है बच्चों, ये क्या है? वो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली। कैसे होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली होंगे। ठीक है, व्हेन आप क्या करोगे? जब आप इसमें अप्लाई करोगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये क्या होता है? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट होते हैं उनको कौन बोलते हैं हम? फेरोमैग्नेटिज्म। और ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों कि फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सेकंड देखते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रोमियम +2 आयन इज सेम एज दैट ऑफ Ne+3 आयन। ओके, ठीक है, ये भी बात सही है। चलो अब चेक करते हैं ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। सबसे पहले क्रोमियम का देखते हैं। ठीक है, क्रोमियम का वैसे आप देखोगे तो आपको दोनों का एटॉमिक नंबर दे रखा है। ठीक है, क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 एंड इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना? ठीक है, चलो तो क्रोमियम का अगर आप बात करो तो क्रोमियम की एटॉमिक नंबर 24 है, जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ AR मतलब आर्गन, जिसका कि कितना होता है? 18। ठीक है, उसके आगे अगर मेरे को 24 लिखना है तो 3D5 एंड 4S1, यही हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? मेरे पास क्रोमियम +2 आयन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालना चाहूं तो कहां से निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा 4s1 से। ठीक है, और दूसरा कहां से निकलेगा? एक हमारा 3D5 से निकलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? आर्गन का 18 एंड 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D4 एंड 4s0। मतलब यहाँ पे डी पे, आपको पता है बच्चों डी पे कितने होते हैं? 5, है ना? 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड 5 इज हाफ फील्ड। तो यहाँ पे सिर्फ कितने इसके पास? 4 है। तो 4 इसकी क्या हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके पास? क्रोमियम के पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्या दिया हुआ है? एनडी। एंड व्हाट इज एनडी बच्चों? एनडी इज नियोडियम। ठीक है, नियोडीनियम। ठीक है, तो एनडी इज, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 60 होता है। इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों? इसको आप लिखने के लिए कर लोगे, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे X ही लिख ले, जेनॉन, जिसका कि कितना होता है? 54। अब इसके आगे हमको और 6 लिखना है, तो वो किस में आएगा बच्चों? 4F4 एंड 6S2। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे कितना चाहिए बच्चों? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये इससे निकाल दे रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल देते हैं। देन 3 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दोगे तो कितना बचेगा? ये तो एज इट इज रह जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या हुआ? किससे निकल रहा है? 2 S से निकल जाएगा और एक F से निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 4F3 एंड 6S0। इसका मतलब कितना हुआ? F के पास आपको पता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ कितना होता है? 14 होता है एंड हाफ फिल्ड इट 7। तो 3 बचा इसके पास। तो 3 कितना हो गया? 3 इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो Cr के पास कितना आया? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड Nd के पास, नियोडीनियम के पास कितना आया? 3। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है इसने? कि बोथ हैव सेम। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।